अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईपीएफओ ने 2026 में पीएफ सिस्टम में ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर आपके पैसे, आपके क्लेम और आपकी जेब पर पड़ेगा। पीएफ निकालना पहले से आसान होगा, पैसा जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर आपने एक ज़रूरी काम नहीं किया तो आपका क्लेम भी अटक सकता है। आखिर ये बड़े बदलाव क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे पीएफ निकासी को लेकर। पहले पीएफ निकालना कई लोगों के लिए सरदर्द था। फॉर्म भरना, ऑफिस के चक्कर लगाना, हफ्तों इंतजार करना, ये सब आम बात थी। लेकिन अब जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पीएफ क्लेम अब सिर्फ 3 दिनों में सेटल किया जा सकता है। यानी अगर आपने सही तरीके से ऑनलाइन क्लेम किया तो पैसा आपके सीधे खाते में बहुत जल्द आ जाएगा। यानी जरूरत के समय पैसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आपके खाते में पहुंच सकता है। वहीं अब दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि अब पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। इस बदलाव के पीछे ईपीएफओ का नया डिजिटल और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम है। अब ज्यादातर क्लेम बिना मैनुअल जांच के ही सिस्टम के जरिए वेरीफाई हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जांच पहले फाइलों तक अटक जाती थी, अब वही काम मशीन और डेटा के जरिए तेजी से पूरा हो रहा है। कर्मचारियों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चलिए अब तीसरे पॉइंट में बात करेंगे पीएफ निकालने के नियम की, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब पीएफ निकासी के नियम भी पहले से आसान बनाए गए हैं। नए नियमों में सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ाई गई, बल्कि पीएफ निकालने के नियमों को भी आसान किया गया है। पहले पीएफ निकालने के लिए अलग अलग कैटेगरी और शर्तें थी, जिन्हें समझना भी मुश्किल होता था। अब नियमों को सरल बनाकर कम कैटेगरी में बांट दिया गया है, ताकि कर्मचारी आसानी से समझ सके कि कब और कितना पैसा निकाला जा सकता है। यानी कम भ्रम और ज्यादा सुविधा। चौथा पॉइंट आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आपके मन में भी विचार आ रहे होंगे कि कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना नहीं। तो चलिए आपकी वो दुविधा भी दूर करते हैं। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो अब वह 1 महीने बाद अपने पीएफ का 75% तक पैसा निकाल सकता है। वहीं 2 महीने की बेरोजगारी के बाद पूरा पीएफ निकालने का विकल्प भी मिलता है। यानी अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट का सहारा नहीं रहा, बल्कि अब ये इमरजेंसी फंड की तरह भी काम करेगा। अब 5वें पॉइंट में बात करेंगे कि आपका पैसा कहां और किन कारणों से फंस सकता है। अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया तो आपका पैसा फंस सकता है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाए। अब क्लेम से लेकर केवाईसी अपडेट और नॉमिनेशन तक लगभग हर काम ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी की समस्या भी कम होगी। ईपीएफओ ने लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन इसके साथ ई नॉमिनेशन को भी बेहद अहम बना दिया गया है। अगर आपके पीएफ खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं है तो क्लेम में परेशानी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, समय रहते ई नॉमिनेशन पूरा करना बहुत जरूरी है। अब छठे पॉइंट में बात करेंगे वेज सीलिंग और योगदान में क्या क्या बदलाव हुए। बात करें सैलरी और योगदान की, तो यहाँ भी एक अहम बदलाव किया गया है। अभी पीएफ के लिए वेज सीलिंग 15,000 मानी जाती है, जिस पर 12% के हिसाब से 1800 का योगदान बनता है। नए नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि इसके ऊपर का योगदान अब वॉलंटरी होगा। यानी कर्मचारी चाहे तो ज्यादा पैसा पीएफ खाते में डाल सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन भविष्य की बचत बढ़ाने का विकल्प जरूर रहेगा। अब लास्ट और अंतिम पॉइंट सुरक्षा को लेकर है। आप सभी के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा होगा कि ये पहले से ज्यादा कितना सुरक्षित है। तो आसान शब्दों में समझिए, अब पीएफ खाते से पहले ज्यादा सुरक्षित और आसान है। ईपीएफओ ने अपने पूरे सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। इसका फायदा यह होगा कि आपका पीएफ अकाउंट अब किसी एक ऑफिस से जुड़ा नहीं रहेगा। आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये बदलाव सीधे तौर पर करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं। अब पीएफ निकालना आसान है, पैसा जल्दी मिलता है और प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है।
तो अगर आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता है तो इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अब क्लेम की प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने केवाईसी और ई नॉमिनेशन को जरूर अपडेट करें। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने केवाईसी और ई नॉमिनेशन को जरूर से जरूर अपडेट करें ताकि जरूरत पड़ने पर आपका पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंच सके।